हेलो हेलो एवरीवन। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और क्वेश्चन है अगला हमारा। आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे आसान करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू vector where P and Q are the point, P and Q are the point। क्वेश्चन क्लियर करके दिख रहा है पूरा? नहीं दिख रहा है क्या पीछे उधर का? अब दिख रहा है पूरा? अब शायद दिख रहा होगा पूरा, शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसको सही कर लिया करिए, मैनेज कर लिया करिए। पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली लिख लेना, ठीक है। रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन को क्लियर करिए पहले, बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रयास करिएगा कि आपको एक एक चीज समझ में आए, कहीं कोई डिस्टर्ब हो तो बताइएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए समझने की कोशिश करिए। क्या करें? फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। किसकी डायरेक्शन? यानी पी क्यू की डायरेक्शन, यानी पी क्यू वैक्टर की डायरेक्शन निकालनी। तो पहले आपके पास पी क्यू वैक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालना किसका? किसकी डायरेक्शन में निकालना? पी क्यू की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में निकालना? पी क्यू की डायरेक्शन, मतलब पी क्यू की ही यूनिट वेक्टर तो चाहिए हमको। क्वेश्चन क्लियर? हाँ क्लियर है। अब कह रहा वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। क्या है ये? पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था, पॉइंट यानी बिंदु। पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु मतलब स्थिति सदिश, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर। यानी क्या करेंगे? आपको ओपी वेक्टर दिया जा रहा है। क्या बनेगा ओपी वेक्टर? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है? ये एक्स एक्सिस का स्केलर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर को जब वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वो लेकर के आई कैप लगा के वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ओपी वेक्टर। ऐसे ओक्यू वेक्टर क्या बनेगा? ओक्यू वेक्टर बनेगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। ओके सर, हमको किस वेक्टर की बात की है इन्होंने? पी क्यू वेक्टर की बात की है। तो पी क्यू वेक्टर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। पी क्यू वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी ओ क्यू माइनस ओपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OP माइनस OQ? आप समझदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। माइनस करेंगे साइन बदल जाएंगे सर इसके। माइनस आई माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमारी कैप अगर सही ढंग से न लगी हो तो आप उसके लिए ये नहीं कह रहे सर आपने कैप नहीं लगाई। हमें कैप, आपको बोल रहे हैं ना कैप मानिए उसको, थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, आप अपने हिसाब से काम सही करिए। ये माइनस ये करेंगे कितना आएगा? 3i कैप। ये माइनस ये करेंगे क्या आएगा? 3j कैप, फिर 3k कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर निकला? पी क्यू वेक्टर। अब इसी की क्या पूछी गई है? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पी क्यू कैप ही तो निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? पी क्यू कैप निकालनी है। बोलिए सर, पी क्यू कैप। अब पी क्यू कैप का मतलब क्या हुआ? पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। पी क्यू कैप का मतलब क्या हो? पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। व्हाट इज द पी क्यू वेक्टर? ये सब लिखा है, थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिख रहे हैं लोग। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मॉड ऑफ 3i 3j कैप और 3k कैप। मॉड निकालना आता होगा। मॉड मतलब इसमें सब में 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन क्या बचेगा? i प्लस j प्लस k, ऊपर कॉमन करा दिया, नीचे अपॉन अंडर रूट। i के क्वेश्चन का स्क्वायर 9, j के क्वेश्चन 9 9 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3√3। क्या लिख सकते हैं? 3√3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। समझो कैसे? 9 जोड़ेंगे तो 27 है, 27 को लिख सकते हैं 3√3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देखिए दिख गया होगा अब आपको 3√3। अब 3√3 से 3 कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया? हाँ कट जाएगा। क्या बचेगा आंसर? आंसर फाइनली क्या आएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ आप। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जानना समझ में है बताइएगा आप में। ये नहीं दिख रहा है क्या अभी? अब दिख गया ना नीचे, ये देखो बस इतना ही दिखा नीचे, देख लिया होगा। वापस हम वैसे कर देते हैं, अब समझदार हैं आप लोग। अब थोड़ा ऊपर से लिखेंगे ना इस बार, ये जगह जो छूट गई है इसको यूज़ करें तो नीचे नहीं जाएंगे ज़्यादा। चलिए ओके करिए, ख़त्म करिए इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको बनेंगे, है ना। तो यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, तो जिसकी डायरेक्शन की बात करें ना उसी की कैप निकालनी पड़ती है आपको। जिसकी डायरेक्शन में वेक्टर बनाना उसी की कैप लगेगी, बस बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11। क्वेश्चन समझिए, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, find the vector magnitude 11 in direction, in a direction, ध्यान से सुनिए, in a direction opposite to the, opposite to the PQ vector, where P and Q are the point 132 and -108 रिस्पेक्टिवली। लिख लेना, क्वेश्चन क्लियर करिए। कह रहे फाइंड आउट द वेक्टर, वेक्टर आपको बनाना है। अब वेक्टर बनाना है, हुज मैग्नीट्यूड इज 11, मैग्नीट्यूड अलग दे दिया। अब देखो वेक्टर बनाना है, तो हमने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था वेक्टर के बारे में, आप याद करिए जरा। वेक्टर का मतलब हमने आपको बताया था, वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही बातें हमने फर्स्ट डे से बताई थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन ही वेक्टर बनाता है। तो इन्होंने हमको कहा फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना 11 है। हुज मैग्नीट्यूड 11 दिख रहा है ना ऊपर, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है, दिख गया होगा बात। हुज मैग्नीट्यूड इज 11, यानी मैग्नीट्यूड तो दे दिया, लेकिन कहां है वो वेक्टर? इन डायरेक्शन अपोजिट टू द PQ, PQ की अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। PQ की डायरेक्शन में नहीं पूछ रहे हैं, PQ की अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। Where P and Q are this vector, तो पहले सबसे पहले तो ये मतलब समझ में आ गया, इसको हटाना चाहेंगे क्योंकि हमने बीच में लिख दिया है, इसको हटाएंगे लिखी चीज को। तो इसने आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, दिमाग में रख लिया होगा, इसको हटा देते हैं बॉक्स से। अब देखिए PQ पॉइंट है, आर द पॉइंट, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, पॉइंट मतलब स्थिति सदिश। क्या बनेगा? OP वेक्टर। देखिए O क्या होता है? O ओरिजिन होता है और कंपलसरी होता है, लिख दिया जाता है O इज द ओरिजिन, ठीक है। लेट कैपिटल O इज द ओरिजिन, ओरिजिन लेट करके हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा? I + 3j + 2k कैट। और OQ वेक्टर क्या आएगा? ये तो बेकार है, मार्कर है, हटाओ इसको। दूसरा वेक्टर OQ वेक्टर क्या आएगा? -i कैट + 0j + 8k कैट, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? PQ वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? निकालने का तरीका आपको मालूम, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दिस इज कॉल्ड OQ माइनस OP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OQ? -i 0j 8k, माइनस करेंगे साइन बदलेगा, -3i -2j, 2 मतलब जो भी लिखा आप समझ लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे, -2i -3j + 6k वेक्टर, ये PQ वेक्टर आ गया। अब देखिए डायरेक्शन की बात समझिए, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में है हमारा वेक्टर? PQ की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी -PQ वेक्टर आपको पता करना है। -PQ वेक्टर आपको पता करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, एक लेट कर लीजिए, लेट स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू अपोजिट वेक्टर ऑफ PQ। हमने मान लिया PQ का अपोजिट वेक्टर यानी -PQ कहते हैं r वेक्टर।
आर वेक्टर का नाम लिख दिया, आर और पी क्यू की वैल्यू रख दी यहाँ पे माइनस 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक, तो ये आर वेक्टर हमने नाम देखो पी क्यू का अपोजिट, जिसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस डायरेक्शन, अब देखिए क्या करना है आपको, इसकी डायरेक्शन निकालनी। भाई देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आपके पास स्पष्टता दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में वेक्टर लगा है, इस आर वेक्टर में। अब आर का नाम दे दिया ना आपने, अपोजिट टू द पी क्यू वेक्टर की तो आर बोल रहे हैं, तो किसकी डायरेक्शन में काम कर रहा है हमारा वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आर वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज कॉल्ड आर कैप। आर कैप मतलब आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब समझदारी दिखाइए जरा, 2i 3j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दें i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कैलकुलेशन 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7। ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब देखो भैया यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिए। अब आइए सर, अब आपको क्या निकालना है, अब एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 11 है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 11 है और डायरेक्शन ये है। भाई जिसकी डायरेक्शन में काम करो उसको डायरेक्शन निकाल के तैयार कर लिया। आइए सर, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड वर्ड यूज करना, जो आपको निकालना है उस वेक्टर की बात हो रही है। रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड 11 हो गया और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या लिखिए 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7, कायदे से लिख देंगे तो 22i माइनस 33j माइनस प्लस 66k अपॉन 7, दिस इज 11 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ये वेक्टर बन के तैयार हो, नोट इट। बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज नोट इट, जल्दी जल्दी नोट करें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं एक एक चीज को। क्या आपको यहाँ पे हमने वेक्टर बनाना सिखाया है, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी जब आपको वेक्टर बनाना होगा, आपके पास मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगी, तो वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं ये समझना प्रश्न रखता है, मायने रखता है। आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस बात में, है ना। हाँ प्लीज नोट इट, नोट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई समस्यात्मक विषय हो तो बता दीजिएगा आपने, उम्मीद है कि होना नहीं चाहिए, उम्मीद है कि होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो बताते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इन ब्रैकेट i प्लस j प्लस k इज यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, पढ़ा था, जिसका मॉडुलस 1 हो वो वेक्टर यूनिट होता है। Since xi plus xj plus k xk is unit vector, ये क्वेश्चन कह रहा नहीं कह रहा, is unit vector, hence mod of xi xj xk, x का अंदर गुणा करा दिया, is equal to 1k। बिल्कुल सही बात है। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x की i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1k। ये कितना लिख गया, अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 1k। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो ना 3x स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 1k, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 1/3k, x इक्वल टू कितने के, प्लस माइनस 1/√3। x की वैल्यू पूछी थी, देखिए सर x की वैल्यू बाहर आ गई नहीं आ गई। कंडीशन को पढ़िए और समझिए और ज्ञान लगाइए, हो जाएगा सारा कार्य। कोई बहुत बड़ी डिजाइनिंग नहीं है इसमें कि जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो। ये सब समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करेंगे। नोट इट, डन 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 डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन क्लियर करते चले। क्वेश्चन इसीलिए लिख रहे हैं कि जिनके पास किताब नहीं है वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहे हैं, परेशान ना होइएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ना है समझना फिर तब क्वेश्चन आपका बनेगा। कह रहे इफ स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ
एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट ए बी जे का मतलब पढ़ लेना, एडजेसेंट लिखा हुआ है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखो पैरेललोग्राम का सिंबल, इसको क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, आर द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हिंदी वाले समझे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, जिनको हिंदी में समझना, समझते चलिए, ठीक है। हाँ, तो कह रहे फाइंड, अब फाइंड, अब सुनते जाना क्या बोल रहे हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। लैंग्वेज लिख लेना आप, पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन को क्लियर करें, बड़ा मजेदार क्वेश्चन देखिए, एकदम बिल्कुल डिसेंट क्वेश्चन, अच्छे समझने के प्रयास। आइए सर, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा, बना लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा बनेगा, बन गया, अच्छा ही मान लो इसको। तो क्या बोला इन्होंने, ए बी सी डी, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर, टू एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट साइड की बात चल रही है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब सही दिख रहा है, कौन कौन है? ए वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर हो गया, इसका क्या नाम होगा? इसका सर हमने नाम बी वेक्टर दे दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं ना, एडजेसेंट है तो दोनों लगातार हमने मान ली, ए और बी, ठीक। हाँ सर, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आइए सर समझना ध्यान से, अगर ये ए वेक्टर है तो ये सी डी, डी सी, सॉरी डी सी वेक्टर भी ए वेक्टर होगा। क्यों होगा आपको मालूम है? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ए बी वेक्टर, ए बी इक्वल है डी सी के, और ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इस ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर ये वेक्टर क्या कहलाएगा? बी वेक्टर। कोई इतनी दिक्कत हो तो पता ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए सर, एक डायगोनल कौन बनता है? ये बनता है, इस डायगोनल का क्या नाम है? AC। तो आइए सर, क्या पूछा है? फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। तो पहले डायगोनल पता करो, पहले क्या पता करो? डायगोनल पता करिए, डायगोनल पता करने चल पड़े। कैसे पता करेंगे? AC वेक्टर इज इक्वल टू, AC वेक्टर को हम लिख सकते हैं, हमें A से कहां तक जाना है? हमें A से C तक जाना है, 2 स्टेप रास्ता खोज लीजिए, 2 स्टेप, 2 स्टेप पे पहुंचना है आपको। आप A से B चले जाओ, B से C चले जाओ, यानी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और AB वेक्टर का नाम क्या है? A वेक्टर, और BC वेक्टर का क्या नाम है? D वेक्टर। वैल्यूज आपके पास रखी, हाँ सर रखी, I + 2j + 3k, और B वेक्टर मतलब 2I + 4j - 5k। कैलकुलेशन स्टार्ट नाउ, 3I 6j - 2k। ये AC वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर आ गया? ये AC वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर आ गया? AC वेक्टर आ गया। AC आ गया, AC डायगोनल, AC डायगोनल आ गया। अब इसी का क्या पूछा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल AC वेक्टर का मतलब, इसका यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल AC वेक्टर का मतलब AC कैप निकालनी है आपको। AC कैप का मतलब AC वेक्टर अपॉन उसका मॉड। पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। AC वेक्टर ढूंढो, कितना है? लिखा है सर, मेरे पास है। कितना है? 3I 6j - 2k अपॉन √, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। एंड नाउ कैलकुलेशन, तो 3I + 6j - 2k अपॉन √, सॉरी 7, 49 हो जाएगा, 7 बार कर देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा झुका देते हैं भाई, छूट जा रहा है आपका बार का नीचे का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, हम ऐसी आशा कर सकते हैं। तो ये कौन सा डायगोनल निकला? AC निकला। अभी एक और डायगोनल बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट न करके छोड़ देना कि एक निकाला छोड़ के चले ना। अब देखो इसी फिगर में थोड़ा सा हम इसको हटा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हटा, ऐसे। दूसरा डायगोनल कौन है बेटा? BD है। दूसरा डायगोनल कौन है? BD। तो BD डायगोनल भी तो निकालना अभी। अब ये थोड़ा दिक्कत करने वाला, क्योंकि इसमें तो 2 स्टेप रास्ते में दिक्कत आएगी। अब देखो B से D जाना है, तो BD वेक्टर जरा समझते हैं ना, हमको BD वेक्टर निकालना है। ध्यान से देखना इधर,
बी डी वेक्टर बराबर, तो बी से डी जाना है, 2 स्टेप का रास्ता खोजना, 2 स्टेप का, जो कह रहे हो उसका सुनो, 2 स्टेप का रास्ता, बी से हमें बी डी जाना, तो बी से हम सी चले जाएं और सी से हम डी आ जाएं, या हम बी से ए आ जाए, ए से हम डी चले जाएं, जो पसंद हो कर लो। हमको ये पसंद है, बी से ए चले गए और ए से कहां पर चले गए, डी पे चले गए, बी डी वेक्टर। कोई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं। और देखो भैया, हमारे पास जो वेक्टर है वो ए बी वेक्टर है, और यहाँ नाम कौन आ रहा है, बी डी बी ए, इसको चेंज करते हैं। हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का ए बी वेक्टर नहीं लिखा जा सकता है। जब इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल बताएं तो अपोजिट वेक्टर बन जाता है, तो बी ए प्लस ए बी। अब दोनों वेक्टर की जरा वैल्यू देखना, इसका नाम ए बी हो गया, ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, प्लस ए डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी, या बी रख दो। अब दोनों की वैल्यूज आपके पास कहीं पड़ी होगी, पड़ी थी, हाँ पड़ी है, देखो ये कहाँ पड़ी है, ये ए वेक्टर की वैल्यू कितनी, माइनस का आई, माइनस का 2j, माइनस का 3k, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी, 2i प्लस 4j माइनस का 5k। कैलकुलेशन i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये बी डी वेक्टर निकल के बाहर आ गया। अब ये बी डी वेक्टर निकला है तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, फिर वैसे लैंग्वेज लिखना है, यूनिट वेक्टर ऑफ द डायगोनल बी डी, क्या लिखेंगे लैंग्वेज, यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल, लिख लेना डायगोनल बी डी वेक्टर, डायगोनल बी डी वेक्टर इक्वल टू बी डी कैप। क्या नाम होगा उसका, बी डी कैप। बी डी कैप का मतलब बी डी वेक्टर अपॉन उसका मॉड। अब बी डी वेक्टर कहां रखा है, ढूंढो, मिलेगा 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 मिलेगा, बी डी वेक्टर ये पढ़ा है ना, तो रख देते हैं यहाँ, इधर लिख देते हैं ऊपर, इसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन अंडर रूट एक्स, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जोड़ दो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 69। यहाँ पे देखो नहीं कटा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जैसे जैसे आए वैल्यू वैसे लिखने की आदत बनाइए। हाँ ठीक, सही है, प्लीज नोट इट, अच्छे से नोट करिए, बढ़िया से नोट करिए, मजे से नोट करिए, बिल्कुल एकदम बिंदास नोट करिए, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। किसी पैरेललोग्राम की 2 आसन्न भुजाएं दे दी, 2 एडजेसेंट साइड्स दे दी, साइड्स वो क्या वेक्टर दे दी है, और आपसे कह रहे हैं उसके डायगोनल जो हैं, तो ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिट ना पूछते कहते सिर्फ फाइंड आउट द डायगोनल्स ऑफ द, तो ये काम करना था आपको, बी डी वेक्टर और आपको इसी वेक्टर निकालना, ये नहीं करते हम लोग। अब उन्होंने का थोड़ा बढ़ा दिया, कह रहे यूनिट वेक्टर भी बताओ डायगोनल्स के, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन थे, उम्मीद है, विश्वास है कि हमें लगता ऐसा है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको तनिक भी वेदना नहीं होगी, है ना। चलिए सर, चलिए अगला क्वेश्चन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। अगला टॉपिक आ रहा है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। दोनों बातें क्लियर करनी है, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन वेक्टर। बहुत ही अच्छे से उम्दा तरीके से इस टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि ये यहां से 3D की भी तैयारी बनती जा रही है। 3D मतलब जो वेक्टर से जुड़ा हुआ 3D पोर्शन है, 3 डायमेंशन पोर्शन है, उसका यहीं से बेस बनना शुरू हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि सर आपने हमको पहले नहीं बताया था, हम अभी बता रहे हैं, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, डाल लीजिए। अब उसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए। चलिए सर समझिएगा, ध्यान से एकदम समझने का प्रयास करिएगा, है ना। हाँ, अब जरा पहले क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग से समझने का प्रयास करिए जरा। कमरा आपके पास एक रूम है, जिस कमरे में आप बैठे उसको एकदम एज्यूम करिए, दिमाग में आइए एक कमरा है और उसका कोई एक कॉर्नर ले लीजिए, कोई एक कॉर्नर, हमने ये कॉर्नर इधर किनारे का सेलेक्ट कर लिया, इधर का कॉर्नर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब दिख नहीं रहा, आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी फिर हम मोबाइल घुमाएं। आप अपने कमरे के कॉर्नर को सेलेक्ट कर लीजिए, उस कॉर्नर में एक को बोल दिए एक्स एक्सिस, ये ऐसे जो लाइन जा रही है इसको हम एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं, और इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस, और ये जो खड़ी लाइन है ये ऐसे, इसको बोल देते हैं जेड एक्सिस। ओके, हाँ सर। अब ये इस पॉइंट में जो ओरिजिन है, यहाँ पे एक लंबा सा डंडा रखिए ऐसे करके, लाठी रख दीजिए लंबी सी, है ना।
मतलब ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गए, ऐसे इस तरह से दिख रहे होंगे आपको। ये कमरे का कॉर्नर ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा होगा इस तरह से कॉर्नर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ ना, बिल्कुल दिख रहा है। अब कह रहे हैं यहीं पे इसके इस कोने पे यहाँ पे एक ऐसे करके डंडा लगा दीजिए, ऐसे तिरछा तिरछा कर दिया ऐसे। हमने चौथा पेन हमारे पास पकड़ में नहीं आ पा रहे, नहीं उसको भी लगा देते तो बढ़िया आपको दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता? दिखाई देता। तो होगा क्या कि ये जो मान लीजिए ये है, तो ये जो डंडा आप ऐसे रख के देखिएगा, अपने घर में प्रैक्टिकल वर्क करके देखिए, समझ में जल्दी आ जाएगी बात। ये जो डंडा आपने ऐसे करके लंबा सा रखा है, डंडा मतलब स्टिक रख लो यार भैया लंबी सी, और वो स्टिक एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही होगी, पक्का बना रही होगी, 100% बना रही होगी, उसको अल्फा बोल दीजिए। इसको, इसका नाम होता है डायरेक्शन एंगल। इसका नाम क्या है? डायरेक्शन एंगल। जो स्टिक एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका नाम दे दिया अल्फा। स्टिक वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, 100% बनाएगी। जैसे मान लीजिए, जरा इसे समझिए, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को तो दिखा सकते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने यहाँ पे ऐसे डंडा रख दिया, तो ये डंडा एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना, हमने कहा सर 30 बना रहा है ना? तो वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा होगा वो, वाई एक्सिस से भी डंडा कुछ एंगल बना रहा हो। जैसे यहाँ पे कितना बनेगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 60 बन रहा है, ये 30 तो 60 बन रहा है। ऐसे वो जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा होगा ना। अब जेड एक्सिस ये ऐसे, अब ये देखो डंडा जेड एक्सिस से कुछ है, ये मान लो ये हमने ऐसे बनाया, या बीच में दिखाई दे रहा है, ये ऐसे बीच में ऐसे कहीं होता है, ऐसे तिरछा जा रहा है, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे समझिए, इसको हटा दिया जा रहा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये हमने ऐसे डंडा लगाया ऐसे इस तरह से। अब देखिए ये तिरछा लगा हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ सर बना रहा है। ये वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है? हाँ बना रहा है। जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है? बना रहा है। देखो तो हमने एक एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा बोल रहे हैं, जो वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है उसको बीटा बोल रहे हैं, और जो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल बन रहा है उसको गामा बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो वेक्टर है, लेट आर वेक्टर makes अल्फा एंगल, अल्फा कामा बीटा कामा गामा एंगल, आर वेक्टर मेक्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा एंगल विद एक्स एक्सिस कामा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि हमारा जो आर वेक्टर है, जो आर वेक्टर है जिसको हम डंडा बोल रहे हैं, वो आर वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है? देन द कोसाइन ऑफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर कॉल्ड cosine of alpha comma beta comma gamma are called direction cosine, are called direction cosine of r vector। तो कोसाइन ऑफ अल्फा यानी कॉस अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा कॉस बीटा, एंड कोसाइन ऑफ गामा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर। ये आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, जेड एक्सिस का है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस इज दिस, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इज दिस। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता दीजिए। अभी इन्हीं के अपने अपने नाम दे दिए गए। इसको नाम क्या दे दिया कि इसका नाम दे दिया कि इसको बोल दिया कि एल, इसको बोल दिया कि एम, इसको बोल दिया कि एन। शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यानी एल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला कॉस बीटा, एन का फॉर्मूला ये। अब जरा इन चीजों को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, बगल में थोड़ा सा समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनकी बात चल रही है, ठीक है। हाँ जी, ये नाम हो गए इनके, ये इनके क्या हो गए, ये इनके नाम हो गए। अब जरा समझना है, थोड़ा सा कायदे से समझिएगा भैया जी। यहाँ पर एक चीज आती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, प्रूव दैट। या फिर ऐसे कह देते हैं प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ भी पूछ सकते हो आपसे, कुछ भी कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 कह दें, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कह दें, कुछ भी बोल सकते हो, प्रूफ करने को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जरा समझिएगा। उसके बाद एक और डेरिवेशन मांग देते हैं, वो कह देते हैं प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये तीन बातें आपको समझनी है भैया, आपको 1 2 3, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्शन हमें भी, डायरेक्शन कोसाइन की बात चल रही है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी डायरेक्शन रेशियो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट को अगले वीडियो में शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें करेंगे तो लंबा खींच जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसी के बाद हम इसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।